दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में जो पहला टेस्ट मैच है उसका 5वां दिन अब एक बहुत ही जबरदस्त मोड़ पर आकर खड़ा हुआ है, क्योंकि यहां से कोई भी जीत सकता है। या तो भारत जीतेगा या इंग्लैंड जीतेगा, क्योंकि दोनों ही टीमें ड्रॉ के लिए तो बिल्कुल भी जाने वाली नहीं है। और 5वें दिन 90 ओवर के गेम में इंग्लैंड को जीतने के लिए 350 रन चाहिए। 21 रन वो बना चुके हैं और आज आखिरी दिन है इस टेस्ट मैच का। क्या 350 रन इंग्लैंड चेस कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा, क्योंकि यार इंग्लैंड को ना बेसबॉल की वजह से जाना जाता है। ये लोग ना टेस्ट क्रिकेट को ओडीआई क्रिकेट बना देते हैं, जहां पर सारी टीमें 2 के रन रेट से, 2.5 के रन रेट से खेलती है। ये टीम 4, 4.5 और 5 के रन रेट से खेलती है। तो इंग्लैंड के लिए संभव माना जाता है कि भाई ये चेस के लिए जाते हैं और चेस करते भी हैं। हालांकि 2019 में एसएच सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के सामने इसी बेन स्टोक ने भाई साहब 140 रन के आसपास शायद पारी खेली थी और उस ऐतिहासिक मैच को जीता था इसी 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 लीड्स में। और आज इसी लीड्स में 350 रन चाहिए इंग्लैंड को जीतने के लिए, और वही टीम यहाँ पर खड़ी हुई है। क्योंकि आज बड़े बड़े बल्लेबाजों की बैटिंग देखने को मिलेगी। आपको जैक क्रॉली नजर आएंगे, बेन टैकेट नजर आएंगे, आज आपको जो रूट नजर आएंगे, बेन स्टोक नजर आएंगे, ओली पॉप आपको नजर आएंगे। तमाम बड़े बड़े प्लेयर्स आपको नजर आते आएंगे चेस करते हुए। तो दूसरी तरफ आपको जसप्रीत बुमराह नजर आएगा, मोहम्मद सिराज नजर आएगा, प्रसिद्ध कृष्णा, शार्दुल ठाकुर नजर आएंगे, रविंद्र जडेजा नजर आएंगे। अब 350 आसान नहीं होता है, क्योंकि ये ऐतिहासिक रन चेस होगा इंग्लैंड के लिए। इतने रन चेस कभी उन्होंने किया नहीं। 371 का टारगेट भारत ने दिया था, 21 रन फिलहाल वो बना चुके, 350 रन अभी भी चाहिए। लेकिन इस मैच में अगर आप बात करें तो इस मैच में परिणाम जो भी हो, लेकिन इस मैच को ऋषभ पंत के लिए याद रखा जाएगा। क्या कमाल का खिलाड़ी है, और विदेश में तो क्या ही खेलता है। मतलब इंग्लैंड जाने से पहले तो भाई साहब बातें बहुत बड़ी बड़ी हो रही थी कि यार ये जो भारतीय क्रिकेट टीम है इंग्लैंड में कुछ नहीं कर पाएगी, आसानी से इंग्लैंड जीत जाएगा। और हम लोग भी ये मान के चल रहे थे कि ठीक है यार, नई टीम है, नया कप्तान है, तो जो भी रिजल्ट होगा ना उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। भाई साहब ऋषभ पंत भारत के और एशिया के पहले बल्लेबाज बन चुके हैं जिन्होंने एक मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया है। पहले बल्लेबाज बन चुके हैं, इतिहास रचा इन्होंने। भारत के सेकंड प्लेयर्स हो चुके हैं, भारत के सेकंड विकेट कीपर हो चुके हैं। मतलब कई सारे रिकॉर्ड इस बंदे ने हासिल किए। और ऋषभ पंत के अगर आखिरी 3 इनिंग आप देखो तो तीनों में शतक है। भाई आरसीबी के सामने आईपीएल में इन्होंने आखिरी मैच में सेंचुरी लगाई थी और इस टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया है। और इंग्लैंड में अगर आप ऋषभ पंत को देखोगे पिछली 5 पारियों में, तो 5 में से 3 पारियों में इन्होंने शतक लगाया और 2 पारियों में इनके हाफ सेंचुरी है। यानी 50 से कम स्कोर था इनका है ही नहीं भाई। और ये वो बंदा है जो भारत में, जिसका भले स्ट्राइक रेट डाउन हो, भारत में भले इसका एवरेज डाउन हो, लेकिन यार विदेश में इस बंदा कमाल करता है, जैसे केएल राहुल करता है। भाई केएल राहुल के 1 शतक इंडिया में आया, बाकी 7 शतक बाहर आया। 8 में से अगर आप देखो तो है ना, बहुत सारी चीजें हुई है। और 8वां शतक लगा दिया यहाँ पर ऋषभ पंत ने। और अब वो एमएस धोनी से भी आगे निकल गए भाई। एमएस धोनी ने जहां 176 मैच में शायद 6 शतक लगाए हैं, वहीं ऋषभ पंत मात्र 76 मैच में, 76-77 मैच के आसपास शायद है आंकड़ा, शायद इधर उधर हो सकता है, ये बंदा 8 सेंचुरी लगा चुका है। वही एमएस धोनी से एज अ विकेट कीपर अगर आप देखा जाओ तो विकेट कीपर बल्लेबाज में एमएस धोनी से आगे ऋषभ पंत निकल चुके हैं। ये मैच एब्सोल्यूट सिनेमा होने वाला है, इसका रिजल्ट एब्सोल्यूट सिनेमा होने वाला है, क्योंकि इंग्लैंड वो टीम है जो हमेशा ड्रॉ के लिए नहीं खेलती, जीत के लिए जाती है। और भारतीय क्रिकेट टीम में भी जब विराट कोहली कप्तान बने थे तो इन्होंने एक ही मैसेज दिया था कि भाई ड्रॉ के लिए नहीं खेला जाएगा, या तो जीतेंगे या हारेंगे। और यही सोच भारत की और यही सोच इंग्लैंड की है। अब इस सोच में जीत किसकी होती है एक बहुत बड़ा सवाल होगा, और आज 5वें दिन वो आपको देखने को मिलेगा। भाई पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जो पिच थी वो 5वें दिन नहीं होगी। 5वें दिन पिच अपना रंग बदलेगी और इंग्लैंड के बल्लेबाज भी अपना रंग बदलेंगे। देखना होगा कि जसप्रीत बुमराह की टीम क्या कुछ कर पाती है। भाई बुमराह और बुमराह के साथी गेंदबाज क्या वापसी करा पाएंगे भारत के, क्योंकि भाई इनका जलवा जलाल होगा। और बुमराह जैसा तो दुनिया में कोई नहीं है, ये हम सब जानते हैं। क्योंकि एक समय था जब बल्लेबाजों का ईरा आता था, बड़े बड़े महान बैट्समैन का ईरा आता था, उनका नाम लिया जाता, लेकिन किसी ने भी कभी किसी गेंदबाज के ईरा की बात नहीं करी। और इस समय वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर जसप्रीत बुमराह का ईरा चल रहा है। और इसलिए मैं बोलता हूं कि भाई सारे भारतीयों के मन के प्रीत हैं हमारे जसप्रीत बुमराह। भाई जसप्रीत बुमराह जैसा कोई नहीं है, और आज इतिहास रचने का एक बहुत बड़ा मौका है। पहले ही मैच के अंदर अगर आप पहली ही जीत हासिल कर लेते हो 5 टेस्ट मैच में, तो भाई साहब कहीं ना कहीं अपोजिशन पे एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। और ऐसे आप तो मेहमान गए हो यार वहां पर, और उनको उन्हीं की धरती में हरा दो, तो ये बहुत बड़ी बात है। और बटलर ने बोला भी कि भाई साहब सबसे बड़ी गलतफहमी इंग्लैंड की ये थी कि इंग्लैंड ने इस भारतीय क्रिकेट टीम को बहुत कमजोर समझ लिया, लेकिन ये भारतीय क्रिकेट टीम उस सीनियर क्रिकेट टीम से भी ज्यादा तगड़ी है। अब अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा बॉलर्स में कमी है, वरना बैटिंग में तो कोई कमी नहीं है। भाई यशस्वी जायसवाल मार रहा है, शुभमन गिल मार रहा है, केएल राहुल ने अपनी क्लास दिखा दी, आज 137 रन बनाए, कमाल यार, क्लास नजर आई। और आज अगर भारत जीतती है तो इसमें केएल राहुल का बहुत बड़ा योगदान माना जाएगा।
ऋषभ पंत का बहुत बड़ा योगदान माना जाएगा, क्योंकि 137 केएल राहुल, 118 रन ऋषभ पंत, भाई साहब यही वो पारी है जिसने हमें यहां तक पहुंचा